वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है यूएस कॉमरेड पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 2026 के लिए साइंस ऑनलाइन में स्टार्ट कर चुके हैं और ऑफलाइन में भी कर दिए हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाए, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम ऑफलाइन क्लास नहीं गए थे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और सर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो ऑफलाइन में तो हो नहीं पाया। शाम तक दोपहर से मेरी तबीयत हुई थोड़ी ठीक, तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लिया हूँ। इससे पहले मुझे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी आप देख पा रहे आवाज़ भी थोड़ी हल्की हो गई है और सर्दी भी थोड़ा कम है। आप लोग जल्दी से सेशन में जुड़ जाए, सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और बता दें आप लोगों को कि आज हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, और ये चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? ये चौथा क्लास है। हमने पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास कर लिया। अगर वो क्लास आपने नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे यूएस कॉमरेड पर जाकर सर्च करें, यूएस कॉमरेड फिजिक्स क्लासेस, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? यूएस कॉमरेड क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है। तो हमारा वीडियो वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा ज़रूर देखें, फिर उसके बाद आज का लेक्चर करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो आपको हम कल कल तो क्लास नहीं हुआ था, परसों होमवर्क दिए थे। तो क्या हुआ था ना कि होमवर्क टाइम में ना क्लास माने जो हमारा क्लास था वो कट गया था, ठीक है ना। तो हमने आपका होमवर्क ग्रुप में भेज दिए थे। तो वो ग्रुप में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, वो एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, आप जानते होंगे। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो आपको है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे जाकर के जुड़ जाए। वहाँ पर कब क्लास होगी, कब क्लास नहीं होगी, वहाँ पर आपको नोट्स मिलता है, होमवर्क मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले हम कल की क्लास को, माने कल की क्लास में जो हम आपको होमवर्क दिए थे, पहले उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, उसको पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। देखिए, ये ऑनलाइन है, यहाँ पर तो हम आपकी कॉपी चेक करने नहीं आएंगे, लेकिन बात है कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना, ईमानदारी से आप मेहनत कीजिएगा तो आपको फल बिल्कुल मिलेगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है। जो ईमानदारी से मेरे होमवर्क को कंप्लीट करेगा वो बिल्कुल आगे जाएगा, जो कंप्लीट नहीं करेगा उसका भगवान देखेगा फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो जो होमवर्क करके आए हैं बहुत अच्छी बात है। हम पहला का आंसर लिखने जा रहे हैं। पहला का आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था? एक मिनट देखता हूँ क्वेश्चन, तो याद नहीं है तो मैं ग्रुप में जाकर देख रहा हूँ क्या था होमवर्क। अच्छा, पहला क्वेश्चन था प्रकाशिकी क्या है। तो फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ाया था प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी क्या है मैं फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उससे यानी प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे प्रकाशिकी कहते हैं। बस इतना सा तो लिखना था, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन क्यों हम लिखा रहे हैं, इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए सब हम लिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह
भौतिक कारक है वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं आपको इसी तरह डेली कुछ 2 4 5 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उस क्वेश्चन को आपको घर से बना करके लाना है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन था निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए लल्लू सा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। आंसर है चौथा का, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। यही ना हम आपको पढ़ाए थे, प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नहीं कंप्यूटर पर लिखने हैं तो थोड़ी राइटिंग थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन था प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, वो भी घनत्व के आधार पे बताना था। तो प्रकाशीय माध्यम घनत्व के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम था सघन माध्यम, क्या था, सघन माध्यम, और दूसरा था विरल माध्यम। चलिए, तो ये आपका कल का होमवर्क था जिसका मैंने आज सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है ना। और अब से क्या करेंगे कि होमवर्क हम क्लास में नहीं बताएंगे, नहीं होमवर्क का आंसर फर्स्ट दिन था इसलिए मैं क्लास में बता दिया हूँ। इसके बाद जो भी आपको क्लास में होमवर्क मिलेगा उसका आंसर कल हो करके आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब से हम क्लास में नहीं कराएंगे, फर्स्ट दिन था इसलिए हम आपको क्लास में करा दिए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। आज का लेक्चर किसमें था जी, 1 मिनट, हाँ ये रहा, आज का लेक्चर ये है। तो इससे पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिकैप कर लेते, ठीक है ना। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाशीय माध्यम, क्या पढ़ा था, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, वैसा माध्यम जिससे होकर लाइट पास कर जाती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी होते हैं, समांगी, ठीक है, और एक आपका विसमांगी होते हैं। समांगी वैसे थे जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं, और विसमांगी वैसे थे जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था, इसके बाद समांगी विसमांगी के बाद आप पढ़े होंगे, समांगी विसमांगी के बाद आप क्या पढ़े थे, इसके बाद आप किरण प्रकाश स्रोत पढ़े होंगे, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत में बताऊंगा, प्रकाश स्रोत, तो जिससे लाइट निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत में 2 प्रकार का बताया था, एक बताया था आपको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और एक आपको बताए थे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। एक मानव निर्मित या जिसको कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, और एक आपको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बताए थे। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है,
और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए नहीं, पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको प्रकाश का किरण पढ़ाया था, यानी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, और इसके समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज में 3 प्रकार के पड़े थे। पहला पड़े थे अपसारी, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती, वो अपसारी थी। और एक है अभिसारी। अभिसारी हम लोग पढ़े थे वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है। और एक हम लोग पढ़े थे समांतर, समांतर जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के बिल्कुल समांतर रहता है। तो ये कल का क्लास था जिसमें हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। एक बार रिकैप कर लिया हूँ ताकि आपको कल की बातें याद आ जाए। ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है। अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है दीप्त वस्तु। क्या है बाबू? दीप्त वस्तु है। फिर हम कल पढ़ेंगे, यानी कल जब हम पढ़ेंगे तो फिर दीप्त वस्तु को एक दफ़ा सिर्फ रिकैप कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। दीप्त वस्तु मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? जिसके पास अपना लाइट होता है। कॉन्सेप्ट समझिए, जिसके पास अपना प्रकाश होता है वो आपके क्या हो गए? दीप्त वस्तु। अपना प्रकाश का है, या जो प्रकाश जिससे प्रकाश निकलता है, अपना प्रकाश निकलता है, ऐसे ही आप बोल सकते हैं, प्रकाश निकलता है। जैसे इसकी हम बात बोले तो मोबाइल के टॉर्च से निकलता है, बिल्कुल वो भी दीप्त हो जाएगा। सूरज वो भी दीप्त हो जाएगा। मोमबत्ती वो भी दीप्त हो जाएगा। लालटेन वो भी दीप्त हो जाएगा। जिससे लाइट निकलता है वो कौन सी वस्तु हो जाएगी? वो सब आपका दीप्त वस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं, इसलिए चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है, वो अदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जिसके पास अपना प्रकाश हो या अपना प्रकाश निकलता उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे के लिए बात बोले जिससे लाइट निकलता है, तो इसके हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते, ठीक है ना। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है दीप्त वस्तु कहलाती है, या उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। जिससे लाइट निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे अब हम एग्जाम्पल की बात बोले तो आपका बल्ब हो गया, ठीक है, इससे लाइट निकलता है, ये आपका दीप्त वस्तु हो गया। लालटेन पहले ज़माने में आता था, अब लालटेन का अपडेटेड वर्जन है इमरजेंसी लाइट, ठीक है ना। तो ये सब क्या आपके दीप्त वस्तु हो गए। मोमबत्ती की बात कर ले, जिससे लाइट निकलता है वो क्या हो गया? आपके दीप्त वस्तु। सूरज की बात कर ले, सूर्य की हम बात कर लेते हैं, डॉट डॉट, ये सब क्या है? दीप्त वस्तु है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह दीप्त वस्तु कहलाती है। लेकिन चंदा मामा दीप्त वस्तु नहीं है, ठीक है ना। और अप्रदीप्त, इसका कॉन्सेप्ट वही होगा जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, या ऐसे आप कह सकते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश यानी खुद का लाइट नहीं होता। जैसे इंसान, मानव, जैसे मानव हो गया, मानव के पास लाइट नहीं हो सकता है। ईंट है, ईंट के पास भी लाइट नहीं होता है। पत्थर देख लीजिए तो पत्थर के पास भी नहीं होता है। लोहा देखिए, लोहा के पास लाइट है अपना? बिल्कुल नहीं है। अब मट्टी देखिए, मट्टी के पास भी कुछ नहीं, लाइट नहीं है। तो जिसके पास लाइट नहीं है उसे हम बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना, या अदीप्त वस्तु कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम एक अच्छा सा सुंदर सा डिफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा, ठीक है ना। तो लिखेंगे, सेम है इस ऊपर के जो डेफिनेशन लिखे ना, सेम इसमें सिर्फ नहीं आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। लिखेंगे, जो वस्तु
प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। उत्सर्जित नहीं करती है। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती बाबू, जिससे लाइट नहीं निकलता है, उसे हम बोलेंगे अदीप्त वस्तु। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहना है, तुम लोगों को तो पहले से बचपन से 6-7 में पढ़ते आए हो। एग्जाम्पल की बात बोले तो मानव, मानव क्या है तो आदमी, आदमी से आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है ना, जैसे हम बात करें पत्थर, क्या पत्थर से लाइट आएगा, नहीं आएगा। ये आपका क्या है, अदीप्त वस्तु। चंदा मामा जिसको हम चांद बोलते हैं, इसके पास एक खुद की लाइट नहीं है, तो ये भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। अब इसके बाद मैं बोलूँ लकड़ी की मैं बात कर लेता हूँ। लड़की की सॉरी लड़की लिखा जाता है। अच्छा, लड़की के पास भी तो लाइट कहाँ होता है, नहीं होता है, ये मानव में ही आ जाएगा। ठीक है ना, लड़की की लकड़ी लिखा हुआ है। ठीक है ना, लकड़ी है, सॉरी लड़की बोला गया। लकड़ी, लकड़ी के पास भी लाइट नहीं होता है। कंकड़ की बात कर लेते हैं। कंकड़, क्या कंकड़ के पास लाइट होता है, नहीं होता है लाइट। जिसके पास, जिससे लाइट निकलेगा वो आपका दीप्त वस्तु, और जिससे लाइट नहीं निकलेगा वो आपका अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अब हम बात करते हैं पदार्थ की पारगम्यता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है ना, पहला पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारगम्यता के आधार पे, पारगम्यता, पारगम्यता के आधार पर, ठीक है ना, पारगम्यता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के। ठीक है ना, पहला आपका पारदर्शी, दूसरा आपका अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। ठीक है ना, पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो पारगम्यता के आधार पर पारदर्शी पारभासी किसको कहते हैं, हम अभी देख लेते हैं। पारगम्यता के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस वस्तु से लाइट पार कर जाएगी, लाइट क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, वह पारदर्शी, और जिससे लाइट पार नहीं कर पाएगी वो आपका अपारदर्शी वस्तु। पार करने वाले के लिए हम बात करें तो शीशा, कांच, जो शीशा, जो गाड़ी का जो शीशा होता है, जो जिसमें से बस उस चलाते हैं सामने शीशा लगा रहता है ना, वो शीशा पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन मानव की बात बोले, मानव अपारदर्शी। फिर यहाँ पे मैं बात बोलूँ साइकिल की, मैं बात कर लेता हूँ। साइकिल, साइकिल से लाइट पास होता है, बिल्कुल नहीं होता। सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट उल्टा हमसे लिखा गया। साइकिल, इसमें ना साइकिल होना चाहिए, साइकिल तो इसमें ना होना चाहिए। साइकिल, क्या साइकिल से लाइट पास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। साइकिल क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। हवा, क्या हवा से लाइट पास हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो हवा क्या हो जाएगा आपका, पारदर्शी हो जाएगा। ठीक है ना, शीशा हवा, किसी को कांच बोलते हैं। पानी, क्या पानी से लाइट पास हो जाता है, बिल्कुल। जब पानी एकदम साफ सुथरा सुंदर रहता है तो पानी से भी लाइट पास हो जाता है, बशर्ते कि पानी में मिट्टी विट्टी घोला ना हो। ठीक है ना, अगर एकदम स्वच्छ जल, एकदम घर के पीने वाले पानी की बात बोले तो वो पारदर्शी होता है। अब इसी तरह अपारदर्शी में बात बोलूँ तो किताब, किताब क्या है आपका, अपारदर्शी। तो जिससे लाइट पास कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी, और जिससे लाइट पास नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। तो ये दोनों तरह कॉन्सेप्ट हल्का हल्का है। ठीक है, तो इसका मैं डिफरेंशियल लिख देता हूँ, फिर इसका मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, अगर कोई पूछेगा पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ, अगर वस्तु दिए रहेगा पारदर्शी वस्तु तो वस्तु लिखेंगे। ठीक है ना, वे पदार्थ, वे पदार्थ
जो अपने से होकर अपने से होकर अपने से होकर प्रकाश को जाने देता है। अपने से होकर प्रकाश को जाने देता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात बोले एग्जाम्पल में बताइए, जैसे की बात बोले तो आपका कांच हो गया, कांच जिसको हम शीशा बोलते हैं। हवा हो गया, हवा के बाद अगर मैं बोलूँ तो एक प्लास्टिक आता है। सब प्लास्टिक की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक है जो पारदर्शी है। जैसे आप लोग प्लास्टिक के डिब्बा में दुकान में कुछ टॉफ़ी एंड चॉकलेट वॉकलेट रखा देखे होंगे तो आर पार दिखाई देता है। तो उस टाइप की कुछ प्लास्टिक है जो पारदर्शी होती है, या कुछ प्लास्टिक अपारदर्शी होता है। ठीक है ना। चलिए, प्लास्टिक के बाद हम आगे बात करें, हवा हो गया, प्लास्टिक हो गया। पानी की बात बोले तो पानी जो होता है वो भी क्या होता है, पारदर्शी होता है इत्यादि। ये सब क्या आपके पारदर्शी पदार्थ है। और अपारदर्शी पदार्थ की बात बोले तो वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने, यहाँ पे सिर्फ आप नहीं लगा दीजिएगा तो वो आपका अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सेम है। क्या है, एक क्वेश्चन आप याद कीजिएगा दूसरा याद हो जाएगा। यहाँ तक सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए को यहाँ पे सिर्फ लग गया नहीं, प्रकाश को नहीं जाने देता है। ठीक है, सब कुछ सेम है, जाने देता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जो अपने से होकर जाने देगा उसको पारदर्शी, और जो नहीं जाने देगा उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात बोले तो मानव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है ना, वो मोबाइल भी क्या है, अपारदर्शी है। मोबाइल के आर पर आप नहीं देख पाइएगा। ठीक है ना। फिर इसका एग्जाम्पल लकड़ी हो गया, लकड़ी डॉट डॉट, ये सब क्या होंगे, आपके अपारदर्शी वस्तु हो जाएंगे। अब इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको। ठीक है ना। या आप क्लास करते समय कॉपी कलम लेकर के बैठे पीडीएफ बनावे, नहीं तो आप इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जाकर जुड़ जाएं। वहाँ पर एक एक चीज़ का पीडीएफ बनाकर ग्रुप में भेज दिया जाता है। एक एक चीज़ का पीडीएफ बना करके ग्रुप में भेज दिया जाता है। आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पारगम्यता के आधार पे था 3 प्रकार के, तो 2 की बात कर लिए। अब तीसरा है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी। पारभासी मतलब कि तनी तनी सा, इसमें से जो लाइट जो पास होगा ना, तनी तनी सा होगा। लाइट कितना पास होगा, तनी तनी सा। ये देहाती भाषा ठेठी भाषा में हो गया। वैसे कहे तो थोड़ा थोड़ा, अभी तो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, सेम उसी तरह थोड़ा थोड़ा अगर लाइट जाएगा ना तो उसको हम बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। माने इसमें से अगर पारदर्शी पदार्थ में से अगर आप देखिएगा ना, आपको थोड़े थोड़े सा दिखाई देगा, तनी तनी सा दिखाई देगा। ठीक है ना। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर पाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। अगर इसको देखेंगे तो इसमें से तनी तनी सा यानी थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। जैसे हम बात बोले तो घिसा हुआ
कांच। अगर कांच को आप घिस दीजिए दोनों तरफ से तो वो दिखाई देगा, लेकिन क्या दिखाई देगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर तेल लगा हुआ कागज की बात बोले, तेल लगा हुआ कागज, तो इसमें क्या होगा ना कि चीज़ें तो दिखाई देंगी लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा कि कौन है। अगर एक पारभासी, अगर आप दरवाज़ा है यानी आपका विंडो यानी खिड़की है, तो इस खिड़की से आप अगर बाहर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि है कोई, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि वो कौन है, उसका नाम और चेहरा। माने आप अगर चेहरा देख करके पहचानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग, कुछ भाग करने मतलब कि थोड़ा सा, तनी तनी सा, कुछ भाग पार कर पाता है, पार कर पाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ कहलाता है। तो जिसमें से तनी तनी सा, थोड़ा थोड़ा सा पार करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात बोले तो सर घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि डॉट डॉट डॉट। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार कर पाता है उसे हम बोलेंगे पारभासी पदार्थ, या वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे छाया, छाया की माया। बताओ इसमें से बालवीर कौन कौन देखा था? पता नहीं, जब हम छोटे छोटे थे ना तभी से ही बालवीर चल रहा है। जब हम छोटे थे तो एक ठो हम देखे थे, उसमें एक कोई परी आई थी, छाया की माया, ठीक है ना। तो उस छाया की बात नहीं कर रहे, मैं ऐसे मजाक से कर दिया हूँ। तो हम छाया देखेंगे, क्या देखेंगे? छाया। यहाँ देख रहे हैं कुछ वस्तु रखा हुआ है, ये क्या है? एक वस्तु है। क्योंकि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, अच्छा से दिखाई देगा। ये क्या है? एक वस्तु है। देखिए अब दिखाई स्पष्ट दे रहा है? हाँ, ये क्या है? एक वस्तु है इस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक काला काला कुछ बन रहा है, देख पा रहे हैं आप? मैं ना साइंस को समझाना नहीं चाहता, आपको फील कराना चाहता हूँ। एकदम आप फील करें, एकदम साइंस को एकदम आप फील करके देखें। जहाँ तक हमसे कोशिश होगा मैं वहाँ तक बिल्कुल करूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है, ताकि आपको फील आए, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपको क्या दे? कलकवा कलकवा। ये है वस्तु, ये है क्या? इसका, ये है इसका छाया। क्या है? छाया। देहाती भाषा में इसको हम लोग परछाई परछाई भी बोलते हैं। इधर से देखिए, इधर से कोई लाइट आ रहा है, ठीक है। इस तरफ से देखिए लाइट आ रहा है, अब किस चीज़ का पता नहीं, लेकिन लाइट आ रहा है। ये एक वस्तु रखा हुआ है और इसके पीछे करियकवा करियकवा कुछ बनी है। यानी कहने का मतलब यही है कि जब लाइट आए, क्या आए? लाइट, ठीक है। आई के बीच में पड़ जाए एक ठो अपारदर्शी वस्तु। कैसा वस्तु? अपारदर्शी। अभी मैं आपको समझाया हूँ अपारदर्शी वस्तु, ठीक है ना। अपारदर्शी वस्तु क्या? जिससे लाइट पास नहीं करेगा। तो लाइट है, लाइट के बीच में क्या आ जाए भाई? अपारदर्शी वस्तु आ जाए। कौन सी आ जाए? अपारदर्शी वस्तु। तो क्या होगा? तो पीछे आप देखिएगा ना तो काला काला कुछ बन जाएगा, काला क्षेत्र बन जाता है,
काला क्षेत्र बन जाता है। तो इसी काला क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी काला वाला जो क्षेत्र है ना, इसको हम लोग कहते हैं छाया। क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं छाया। क्या बन गया है, छाया बन गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। कोई लाइट है, उसके बीच में कोई अगर अपारदर्शी वस्तु, वस्तु का भी शर्त है अपारदर्शी होना चाहिए। अगर पारदर्शी होगा तो लाइट पास कर जाएगा, लाइट पास कर जाएगा तो पीछे कलकवा कलकवा बन में नहीं करेगा। तो अपारदर्शी वस्तु आएगा तो पीछे करियकवा करियकवा क्षेत्र बन जाएगा, करियकवा जगह बन जाएगा। उसी करियकवा जगह को क्या बोलते हैं, छाया। क्या बोलेंगे मेरे लड्डू, मेरे पेड़ा, क्या बोलेंगे चैंपियन, मेरे छाया। ठीक है ना। एक और मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, जो देहात के होंगे, गांव के होंगे, बिहार यूपी वाले जो होंगे, तो वो इस चीज़ को बड़ा बढ़िया से फील कर सकते हैं कि गाछी का होता है। इसी में कुछ लोग टाल गुल्ली खेलता है, पता नहीं क्या क्या गेम खेलता है। ठीक है ना। इसमें पहले ज़माने में लोग सब लकड़ी वकड़ी काटने जाया करते थे। जो बकरी वाला सब होगा ऐसा में से जाके पत्ता तोड़ता होगा, तो ये गाँव वाला फील कर सकता है कि गाछी का होता है। ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ गाछ वृक्ष सब है। एक मिनट, ये देखिए, ये भी एक आपको गाछी दिख रहा होगा। पेड़, यहाँ देखिए पेड़, इसको देहाती भाषा हम लोग गाछी कहते हैं। ठीक है ना। ये है पेड़, ये देखिए पेड़ सब है ना। इस तरफ से देखिए, इस तरफ से क्या आ रही है, सूर्य की किरण, सूरज आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही। देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक काला काला बन गया। यहाँ देखिए यह काला काला बन गया, काला काला बन गया हुआ है, देख रहे बन गया है ना। तो देखिए इधर से आया लाइट, अब बीच में ये आ गई अपारदर्शी वस्तु। क्या आ गई, अपारदर्शी वस्तु। जब बीच में अपारदर्शी वस्तु आई तो देखिए पीछे बन गया काला काला। क्या बन गया, काला काला। इसी काला काला को हम लोग क्या नाम देते हैं, छाया नाम देते हैं। अगर आप भी धूप में जब गर्मी के समय में घूमिएगा तो आपको भी काला काला अपना खुद का दिखाई देगा। ठीक है ना। ये देखिए एगो हीरोनिया है, आप लोग हीरोनिया को नहीं देखिएगा, ठीक है, एक प्रतिबिंब को देखिएगा। ये एक तो हीरोनिया है। ठीक है ना। देखिए एने से आ रहा है लाइट, यहाँ एगो ऑब्जेक्ट खड़ा है, कुछ भी हर खड़ा रहता है ना, ओकरे हम लोग बोलते हैं वस्तु। क्या बोलते हैं, वस्तु। तो वस्तु खड़ा है, और देखिए एकरे आगे देखिए करियकवा करियकवा फोटो बन रहा है। ठीक है ना। तो इसी करियकवा करियकवा को हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा छाया किसे कहते हैं, या छाया के एकदम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो मैं यहीं पे इसका डेफिनेशन लिखूंगा, छाया। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर। चलिए इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो पहले समझिए, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण के मान, जब प्रकाश के रास्ते में, लाइट के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा जगह बन जाता है। उसी अंधेरा जगह को हम छाया के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका आंसर। केबीसी का 1 करोड़ का है आंसर। आपका उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस उत्तर में। क्या लिखेंगे, जब प्रकाश, एकदम सिंपल है, समझिए, थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, यानी कि क्या कहते हैं, लाइट के दिशा में, लाइट यानी लाइट के रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है या आ जाता है, बात बराबर है, रख दी जाती है, तो वह पीछे एक अंधेरा क्षेत्र यानी जगह, ठीक है ना, क्षेत्र बना लेती है। जिसे छाया कहते हैं।
ठीक है, ये रहा आपका 1 करोड़ का सवाल। देखिए इसको, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वह पीछे का अंधेरा क्षेत्र बना लेती है, जिसे छाया कहते हैं। अगर फिगर में देखिएगा तो फिगर में एक मिनट में आपको समझाता हूँ फिर से। ये देखिए, बात वही है, क्या है, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो सामने एक अंधेरा क्षेत्र बना लेता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो आप आई होप छाया एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, आज के बाद आप भूलने वाले नहीं है। छाया और प्रतिबिंब में आपको कन्फ्यूज आना नहीं है। देखिए छाया कलकवा कलकवा होता है। अब हम प्रतिबिंब की बात बोल रहे हैं, ठीक है, किसकी बात बोल रहे हैं, प्रतिबिंब की बात बोल रहे हैं। अब प्रतिबिंब देखिए, आपको यहाँ पर टॉपिक प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखिए गाड़ी का जो पीछे का जो शीशा है, ये देख ना, पीछे का शीशा है, 1 मिनट कलर चेंज करता हूँ, पीछे का शीशा है, पीछे का कांच है, मैंने सॉरी पीछे का देखने के लिए जो वो कांच है जो 4 व्हीलर में लगा रहता है, ठीक है ना। इस कांच में आप क्या देख रहे हैं, पीछे ये देखिए वस्तु सब है, ये देख रहे हैं वस्तु, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें वस्तु जो रंग का रहेगा ना उसी रंग का दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। ये वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब। देखिए ये आपका प्रतिबिंब है और आपको हम छाया में अभी बताते हैं छाया कैसा दिखता है। प्रतिबिंब और छाया में कन्फ्यूज आना नहीं है। देखिए यहाँ पर छाया देखेगा तो छाया देख करियकवा करियकवा है, यहाँ पे छाया भी काला काला है और यहाँ पर भी छाया जो है वो काला काला है। एक मिनट किसी का कॉल आया है। हेलो जी, कौन जी, यस मैम। जियो का 5G तो ठीक ठाक चल रहा है, 1-2 MB स्पीड चल रहा है। नो नहीं कोई दिक्कत नहीं जी, हो जाएगा, आज नहीं जल्दी ही हो जाएगा। ओके कोई नहीं, हमसे ही कंपनी चल रहा है। थैंक यू। ओके किसी का कॉल आ गया था, वो अटेंड करना पड़ा, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ छाया। देखिए छाया में पीछे पीछे काला काला बन रहा है, लेकिन प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब जो रंग का है उसी रंग का बन रहा है। ठीक, यहाँ काला गाड़ी है काला, ये देखिए यहाँ पीला कलर का गाड़ी है तो पीला कलर का आपको दिख रहा है, तो ये आपका है प्रतिबिंब। अगर आप सिनेमा हॉल में गए होंगे, जैसे हिंदी में लिख दे सिनेमा हॉल में आप देखे होंगे कि एक सामने एक पर्दा लगा हुआ था। यहाँ कोई मूवी चल नहीं रहा है, लेकिन ये सिनेमा हॉल का ही फोटो है, ठीक है ना। ये देखिए ये एक सिनेमा हॉल का पर्दा है। या फिर आप लोग अपने गांव में देखे होंगे, अगर कव्वाली उवाली या बहुत बड़ा जलसा या बहुत बड़ा कुछ होता है तो वहाँ पे पर्दा लगाया जाता है, पर्दा, ठीक है ना, देखने के लिए। या फिर हमारे गांव सब में क्या होता है कि IPL वाला जो मैच आता है ना, IPL वाला मैच देखने के लिए लोग सब ना, बड़ा तो पर्दा होता नहीं है तो वो सब प्रोजेक्टर से बड़ा पर्दा लगा देते हैं और पूरा गाँव वाला मिलके IPL देखता है। तो इसमें क्या होता है ना, फिल्म में या फिर आप प्रोजेक्टर देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, एक कोई डिवाइस यानी वस्तु रहता है, वहाँ पर से लाइट उस पर्दा पे पड़ता है, ठीक है। हालांकि पर्दा के पीछे कुछ नहीं रहता है, पर्दा पे लाइट पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ इसमें चलता है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका प्रतिबिंब ही है। और इस पर्दे पे भी जो दिखाई देगा ना, तो जो जोन कलर का पहने रहेगा उन्हें दिखाई देगा। अगर चेन्नई सुपर किंग यानी CSK का अगर पीला रंग का है तो इस पर्दा पे भी अगर आप देखिएगा तो CSK पीला रंग के ही जर्सी में दिखाई देगा। अगर मुंबई इंडियंस नीला है तो नीला जर्सी में ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। वहाँ पे कोई काला ब्लू पीला नहीं दिखाई देगा, जो जिस रंग का उसी रंग का। लेकिन छाया में ऐसा कुछ होता नहीं है। आई होप आपको प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। ये और ये आपका प्रतिबिंब है, यानी इसको कहने का मतलब है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश से किरण प्रावर्तन या अपवर्तन के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन है। लेकिन ये जो मैं अभी बताया हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं इसमें बताऊंगा वास्तविक प्रतिबिंब कौन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कौन है। फिलहाल आपको प्रतिबिंब समझना है, ठीक है ना। कोई भी आईना हो, ठीक है ना, आप जैसे सुबह शाम आप कंघी करने के लिए जाते हैं,
आईना के सामने, तो आईना में जो आपका फोटो बनता है वो भी आपका प्रतिबिंब ही है। आप जिस कलर का कपड़ा पहने रहते हैं प्रतिबिंब भी उसी कलर का बनता है। इस बात को आप गौर किए होंगे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन कुछ इस तरह हम लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली या आने वाली, कहिए चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से, आगे हम सेकंड चैप्टर में लेंस पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपको लेंस में भी पढ़ना है या आपको दर्पण में भी पढ़ना है, यानी सेकेंड चैप्टर में भी आपको प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है ना। ये मान लेते हैं आपका अवतल दर्पण है। अभी आप अवतल दर्पण नहीं समझेंगे क्योंकि अभी गोलीय दर्पण हम पढ़े नहीं है, फिलहाल आपको वैसे हम बता देते। ये अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष होगा, ठीक है ना। इस फिगर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब हम अवतल दर्पण में किरण आरेख पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है आपके वास्तविक प्रतिबिंब का, ठीक है, और ये वाला है आपके काल्पनिक प्रतिबिंब का। कि इसको ऐसे मैं बना देता हूँ यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये ऐसे करके जाएगा और ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये कैसे होगा हम आपको बताएंगे जब हम आपको दर्पण पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आपको इसको ऐसे ही समझना है, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सर जी कैसे आप बना लिए, ठीक है ना। ये आपका F होगा, यहाँ पे भी F होगा। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए किरण किसी बिंदु स्रोत से आई, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पे मिल गई, तो ये भी आपका प्रतिबिंब है। किसी बिंदु स्रोत चलने वाली प्रकाश किरण आई, दर्पण से परावर्तन के बाद लौट गई, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर से लौट रही है, इधर से जा रही है। ये भी एक प्रकार का प्रतिबिंब ही है, ठीक है ना। ये दोनों प्रतिबिंब है, लेकिन जहाँ पर मिल जाती है इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक
प्रतिबिंब। जब हम किरण आरेख सीखेंगे, जब वहाँ पे वास्तविक काल्पनिक शब्द देखेंगे, वहाँ पे जब ट्रिक बताएंगे, बहुत हंसी लगेगा, अच्छा लगेगा, तब आप वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब को फील कर पाएंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे समझना, याद रखना है। और ये आपका हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को एक और नाम से जानते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, किरणें एक जगह पर आकर के मिलती है, और वास्तविक में एक जगह आकर के मिलती है, और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, ऐसा लगता है कि मिल रहा है, ऐसा लगता है कि ये दोनों मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब पे। पहला हम डिस्कस करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। फील कराने की कोशिश करते हैं। ये एक मैन है, आदमी है, ठीक है। ये क्या है, एक आईना है। देहाती भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं आईना, वैसे साइंस की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। आईना को ही हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में मिरर, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने अपना चेहरा इसमें देखा, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे करके देख रहा है। तो इसको क्या हुआ, सेम टू सेम, देखिए चेहरा इस कलर का है तो इस कलर का, बाल इस कलर का है तो बाल इस कलर का, एकदम कोट टाई वाई सब इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका बना काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर यही व्यक्ति किसी दीवार पर आपको मुंह देखे, क्या दीवार पे फोटो दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आप ही अभी जाइए आईना के सामने, आपको अपना फोटो दिखाई देगा आईना में, लेकिन आप अगर दीवार के सामने खड़े हो जाए, कहीं पे खड़े हो जाए, तो आपको वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दर्पण के पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, बनता है। तो आईना में ये वाला जो आईना, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आगे हम बात करेंगे, वह समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए पापा की परी जो है, ये कौन है, पापा की परी, पापा की परी, ठीक है ना। पापा की परी की कारनामा देखिए, एकदम सुंदर, एकदम सज धज के एकदम खड़ी है, और अपने आप को देखिए ना आईना में देख रही है, देख रहे हैं आप, एकदम पापा की परी देख रही है। तो ये प्रतिबिंब कौन सा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसे पहचानेंगे, अगर यही सुंदर कन्या यानी पापा की परी अगर इस पे देखे तो क्या इसको इस पे इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं, अपना फोटो दिखाई नहीं देगा। इसको इसी में अपना प्रतिबिंब इसको दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब को यहाँ पर से उठा करके अगर इस पे ले जाए ना, तो इस पे भी दिखाई देगा वास्तविक प्रतिबिंब। फर्क समझिए आप, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब इतने बड़े है, जितना बड़ा शीशा है उतने दूर ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है ना। लेकिन अगर ओकरे हम बाहर ले जाएंगे, यानी आईना के बाहर ले जाएंगे, तो वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो अगर एक हम बाहर आईना पे कहीं पे ले जाए, वहाँ पे दिखाई देगा। तो पापा की परी देखिए, हम जूता मोजा मार के एकदम लिपस्टिक विपस्टिक मेकअप करके खुद को आईने में देख रही है, ठीक है। तो ये आपका किसका उदाहरण है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, काल्पनिक प्रतिबिंब का उदाहरण है, ठीक है ना। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन की बात बोलेंगे। ये देखिए, ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप होगा या फिर कुछ भी होगा, कोई एक ट्रेनिंग चल रहा है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ विद्यार्थी सब बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये है प्रोजेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे करके प्रोजेक्टर से ये एक कुछ व्हाइट बोर्ड टाइप कुछ बना हुआ, इस पे लाइट जा रहा है। और यहाँ देखिए ये एक चार्ट बन रहा है, ये चार्ट बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। अगर मैं चाहूँ इस प्रोजेक्टर को ऐसे घुमा दूँ इधर, तो क्या ये फोटो इधर नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सेम सेम यहाँ पे बन जाएगा, दीवार पे बन जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला केस में देखिए कि अगर इस सुंदर कन्या के यानी पापा के परी को अगर यहाँ पर से हटा के इस सामने ले आवे तो क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं इसका फोटो बनेगा। लेकिन इसका फोटो बन जाएगा, इसका फोटो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। या जब अब मैं आपको बता दूं, गांव ग्राम में आईपीएल ओपीएल देखने के लिए ना एक बड़ा पर्दा बनाया जाता है, ठीक है ना। इस पर्दा के पीछे कुछ होता नहीं है, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है, प्रोजेक्टर से एक रोशनी जाती है, ठीक है ना। रोशनी से सब कुछ दिखाई देता है। अगर इस प्रोजेक्टर को जैसे जैसे चारों तरफ हम घुमावेंगे, उसी तरह
चारों तरफ जहाँ पे ले जाएंगे वहाँ पे चीज़ें हमको दिखाई देने लगेगा। लेकिन आईना के सामने जाकर हम आईना से हट जाएंगे तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो आपका हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। ये प्रोजेक्टर वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का एक और एग्जाम्पल, यह है सिनेमा हॉल। क्या है बाबू? यह है सिनेमा हॉल। जब फिल्म उलिम रिलीज होता है तो लोग अक्सर सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, ठीक है ना। सिनेमा हॉल में एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ होता है, और यहाँ पे भी एक बहुत विशाल बढ़िया एकदम सिस्टम लगा बैठा रहता है, उनमें से लाइट निकलता है और इस पर्दा पे आता है। तो इस पर्दा पे आएगा ना तो इस पूरा पर्दा पे आपको दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोजेक्टर से यानी जो मशीन होती है, इनका तो बढ़िया मशीन रहता है, इससे जब लाइट जाता है ना तो रास्ते में हीरो सब दिखाई देने लगता है। कभी कभी आप देखिएगा हीरो सब दिखाई देने लगता है। तो अगर इस मशीन को अगर थोड़ा हिला डुला कर दे तो क्या प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं, इधर नहीं दिखाई देने लग जाएगा? बिल्कुल दिखाई देने लग जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएंगे। तो वास्तविक काल्पनिक में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, देखते हैं और कुछ है नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब तक ही हम आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। अब मैं इसका डेफिनेशन कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। प्रतिबिंब तो हो गया हमारा। इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल है। ये भी पापा की पढ़ी है, काल्पनिक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल है। चलिए किताबी भाषा की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब आकर के मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिबिंब यानी सॉरी किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी। चलिए यहाँ से मैं डेफिनेशन लिखना शुरू करता हूँ। इस पापा की पढ़ी को मैं मिटा देता हूँ। ओह माय गॉड। चलिए सेम पहला जैसे प्रतिबिंब का आंसर लिए हैं, सेम उसी तरह इसका भी आंसर होगा। किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट। क्या लिखे थे हम? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। और अब हम इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला पॉइंट है यह हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? यह हमेशा सीधा होता है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है।
यह हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप दर्पण में वस्तु को, माने जब हम वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तब आप समझ पाइएगा। दूसरा है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं बोला था कि जब इसको आईने के सामने से हटाइएगा तो यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए यह पर्दे प्राप्त किया जा सकता नहीं। जितना बड़ा आईना रहेगा उतने तक दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बात करते हैं, यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। चौथा बोले तो इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। अब सर ये आवर्धन क्या लिया है, कौन सी चिड़िया का नाम है आवर्धन? तो आगे हम आवर्धन को डिटेल में समझेंगे, आवर्धन बढ़ाएंगे, आवर्धन का फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ याद रखें, आवर्धन ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। कभी पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। कैसा होगा? सॉरी ऋणात्मक नहीं, धनात्मक होगा। गलती हमसे हो गया। जब प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होगा तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, मैं को मिला लेता हूँ। यह हमेशा सीधा होता है, पर्दे प्राप्त नहीं किया, दर्पण के पीछे बनता, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यह पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, इसका आवर्धन प्लस में होता है। किसी वस्तु का आवर्धन प्लस में, इसका मतलब वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए ये जो यहाँ जो इमेज दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं दर्पण के पीछे। इसको मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए, इसको कौन जाएगा बार बार लिखने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहाँ चला गया ये? 1 मिनट रुक जाइए। ये आया, देखिए क्या है, काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब भी सेम होगा। 1 मिनट, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। क्या है? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती है, बस ये हर जगह उसे मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक क्वेश्चन आप याद करेंगे, प्रतिबिंब, आपको वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों याद हो जाएगा, ठीक है ना। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तन का जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके भी कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट सेम रहेगा, यह हमेशा सीधा होता, उसमें उल्टा था, उसमें सीधा था तो ये उल्टा होता, ठीक है ना। एक याद करेंगे आपको दोनों याद हो जाएगा, यह हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम कहीं पर घुमा के ले जा सकते हैं, ठीक है ना। यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है।
तीसरा है यह दर्पण के आगे बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है, ये दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। ठीक है। चौथा है इसका आवर्धन ऋणात्मक होगा, उसका धनात्मक होता है तो इसका क्या होगा, ऋणात्मक। तो इसका जो आवर्धन होगा वह निगेटिव होगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा बनाता है, उल्टा होता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह दर्पण के आगे बनता है, इसका आवर्धन निगेटिव होता है। एक क्वेश्चन है जो आपका HW है, होमवर्क है। ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। कल आपको क्या करना है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ये करके कॉपी में लिख करके लाएंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ कैसे आपको करना है। ऊपर क्वेश्चन लिखना है वास्तविक काल्पनिक, पेज को 2 भाग में बांट देना है, एक तब लिखिएगा वास्तविक, एक तब लिखिएगा काल्पनिक। ठीक है। पहले इसका डिफरेंशियल लिखिएगा, फिर इसका डिफरेंशियल लिखिएगा। ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में यह वास्तविक या उल्टा होता है, यह लिखिए यह सीधा होता है। इसे पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। इसका आवर्धन माइनस में होता है, इसका आवर्धन प्लस में होता है। हो गया अंतर स्पष्ट। ठीक है। तो आई होप आप इसको कल करके आइएगा। ठीक है। आपकी 1 घंटा की क्लास हो गई। मिलते हैं